and welcome back to my channel. I am Soumya and in today's video I will be sharing my skincare routine, my weekend skincare routine and some homemade mask and scrubs for you all for that clear glowing skin. So stay tuned and watch till the end to know the secret. So first हम अपना फेस क्लेंस करेंगे, तो मैं ये वाला माइसलर वाटर यूज़ करूँगी. तो take a cotton pad and just take some micellar water in it and just cleanse your face properly. अच्छे से क्लेंस करेंगे. I'll wash my face with this plum rice water and niacinamide face wash. So I'll be right back after washing my face. नाउ अभी हम कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल, कुछ भी आपके पास जो भी हो, उससे अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करेंगे. बिकॉज फेस हेयर रिमूवल में मतलब कट्स वगैरह ना लगें, बहुत होता है इसलिए. सो जस्ट मॉइस्चराइज योर फेस विथ प्रॉपरली. मेरे पास एलोवेरा जेल है नहीं, तो मैं डॉट एंड की के मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज कर रही हूँ. You can see the quantity I have used because the face is shining so much. मतलब लग रहा है कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा हेवी फाउंडेशन लगाया हुआ है, वो फाउंडेशन मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है मैंने. तो इतना ही आपको मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल की क्वांटिटी रखनी है. अगर आप एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करें तो मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी इतनी ऐसी ही रखनी है. एक ऐसी वो लेंगे ब्लेड, जिससे हम फेस हेयर रिमूवल करेंगे पहले. फिर हम अपर लिप्स एंड आईब्रो मैं मशीन से करूँगी. सो जस्ट टेक दिस ब्लेड सी एंड हम जिस साइड हमारे हेयर हैं उस साइड हम इसको वो करेंगे लाइक दिस. सी जिस साइड हमारी हेयर ग्रोथ होगी उस तरफ ही हमें ब्लेड चलानी है. बहुत आराम से करना है, जिससे हमें मतलब कोई भी नुकसान ना लगे ना. तो बहुत ही आराम से करिए इसको. सो इसको अच्छे से हमें होल्ड करना है अपने फेस को टाइटली लाइक दिस, कि हमें चोट ना आए, फेस पे कट्स ना आए. मेरे फेस पे ज़्यादा हेयर्स हैं नहीं, वैसे थोड़े से ही हैं, तो इतना आपको समझ नहीं आएगा. बट आपको इसी tariके से अपने फेस हेयर्स निकालने हैं. अदरवाइज कट्स वगैरह के चांसेस भी बहुत रहते हैं. टाइटली पकड़ के मैं रेज़र यूज़ भी नहीं करती, क्योंकि मुझे कट्स बहुत जल्दी लगता है, मैं यूज़ नहीं कर पाती. सो दैट्स वाई. सो अब मैं मशीन यूज़ करूँगी. मैं ये विंस्टन की आईब्रो एंड फेस मशीन यूज़ कर रही हूँ. इसमें 2 हैं जिस मशीन में, और एक ये है, ये अपर लिप्स और फेस हेयर्स के लिए है. इससे फेस हेयर्स आई थिंक इतने अच्छे से नहीं निकलते, मुझे समझ नहीं आता. बट आईब्रो और अपर लिप्स के लिए बेस्ट है. मतलब पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको.
सो मैंने मशीन से अपने फेस हेयर्स, अपर फेस हेयर्स तो निकाल लिए हैं। आईब्रो मैं अब करूँगी। लेट्स डू माई आईब्रो। आईब्रो के लिए मुझको इसमें ये दिया हुआ है, ये वाला यूज़ करने को। सो अब मैं आईब्रो करूँगी। मेरी आईब्रो भी इतनी नहीं है, मुझे थोड़ी सी करनी पड़ती है। आईब्रो के लिए एक अलग से भी ब्लेड आती है। अगर आप ये मशीन नहीं लेते तो आप वो ब्लेड यूज़ कर सकते हो, अगर आप कर पाओ। काफ़ी लड़कियां मुझसे पूछती हैं मेरे डीएम्स में कि क्या मुझ आईब्रो या फिर फेस हेयर्स निकालने से आपको और ज़्यादा हेयर्स आने लगते। तो हाँ, कह सकते और ज़्यादा नहीं, बट जितने आपके हैं उतने आपको हर महीने या 15 डेज़ में तो आ ही जाएंगे। तो अगर आपको नहीं कराना तो भी वो बहुत ऑकवर्ड, बहुत अजीब लगता है आपके फेस पे आईब्रो हेयर और फेस हेयर्स। तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दीज टूल्स एट योर होम, अगर आप अच्छे से कर पाओ। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत करो। आपको अगर ऐसे पसंद है अपना फेस तो सॉलो के, जब तक आप नहीं करा रहे तब तक आपके नहीं आएंगे, उतने ही आएंगे जितने आप यूज़ करते, जितने आपके आते हैं। और अगर आप यूज़ करने लगे ये सब चीज़ें या बाहर से कराने लगे तो आपके उतना मतलब हर टाइम निकलेगा। और जिसके नहीं है वो तो बिल्कुल ना कराए, क्योंकि वो फिर उसके बढ़ जाते हैं आना, मतलब काफ़ी ज़्यादा आने लगते हैं। तो सो डोंट ट्राई। मैंने अपना फेस दोबारा से मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब मैं ये मास्क यूज़ करूँगी। ये है फॉक्सटेल का मास्क। वैसे मैं होममेड भी लगाती हूँ, बट आज मैंने होममेड कोई नहीं बनाया। सो आई विल बी यूजिंग दिस फॉक्सटेल का मास्क, पर्पल मास्क। सबने सुना होगा, देखा होगा। सो आज मैं ये लगाऊंगी और मैं आपको साथ में मास्क और स्क्रब बताती हूँ। एक स्क्रब कॉफ़ी एंड कोकोनट ऑयल। अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, आपके पोर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके स्क्रब करिए, अच्छे से मसाज करिए अपने फेस पे। तो आपके पोर्स वो टाइटन करता है। तो मतलब बहुत अच्छा चीज़ है वो, यूज़ करने को आपको यूज़ कर सकते हो। इसकी बहुत पतली सी लेयर लगाना, अगर आप लोग भी यूज़ करते हो तो बहुत पतली लेयर लगाई जाती है, नॉट सो हैवी, मतलब बहुत मोटा नहीं किया जाता है। सो मैं भी इसको लगाती हूँ। और सेकंड मास्क है ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन मास्क है हनी एंड मिल्क। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा मतलब फट जाती है, मतलब ड्राई और क्रैकी अजीब सी रहती है, मेकअप आपका क्रैक हो जाता है, तो आपकी स्किन ड्राई है, तो इसके लिए आप हनी और कोकोनट ऑयल को फेस पे मिक्स करके लगाइए। मतलब आई थिंक 5 से 10 मिनट आप उसको लगाए रखिए, थोड़ा सा मसाज करिए एंड देन वॉश इट। अगर आप इसको हफ्ते में 2-3 बार करो तो आपकी स्किन अच्छे से ड्राई होना बंद हो जाएगी, मतलब ज़्यादा ड्राई नहीं रहेगी फिर आपकी स्किन। और थर्ड मास्क टैनिंग के लिए। अगर आपके टैनिंग है, डार्क स्पॉट्स, इफ़ यू हैव टैनिंग, तो आप लेमन वाटर और रोज़ वाटर को मिक्स करके अपने फेस पे 10-15 मिनट के लिए लगाइए और फिर उसके बाद उसको वॉश कर लो। और पर इसको आपको अगर आप ज़्यादा टैनिंग है और डेड स्किन आपकी इससे रिमूव होगी तो आपको कम से कम हफ्ते में 3-4 बार करना पड़ेगा इसको, तभी आपकी डेड स्किन और टैनिंग जल्दी जाएगी। और थर्ड मास्क है हल्दी एंड हनी।
पिंपल एंड पिंपल मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हल्दी सबको पता है कि टर्मरिक आपको अंदर से आपके पोर्स को क्लेंस और सब कुछ क्लेंस करती है अच्छे से। तो टर्मरिक सबसे अच्छा है उसके लिए, पिंपल एंड पिंपल मार्क्स के लिए। तो आप टर्मरिक और साथ में रोहानी को यूज़ करो। इसको आप हफ्ते में 3-4 बार लगा सकते हो, और कम से कम 10 मिनट लगाए रहो, फिर आप वॉश कर लो, फिर और मॉइस्चराइज अच्छे से अपनी स्किन करो, तो आपके अच्छे से टैनिंग वगैरह और ये पिंपल मार्क्स वगैरह सब रिमूव हो जाएंगे। ओके, सो अभी मुझे ये 10 मिनट तक लगाना है, तो 10 मिनट तक मैं क्या करूँगी, फ़ोन चलाऊँगी। ओके, सो यू गाइस, आई विल मीट यू आफ्टर वॉशिंग माई फेस। सो अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, मतलब मैंने अपना जो मास्क लगाया था वो वॉश कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्किन केयर। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी टोनर। इसमें मैंने डॉट एंड की का वाटरमेलन टोनर भर के रखा हुआ है। सो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी। ऐसा ड्राई होने देंगे हम इसको। फिर मैं अपने विटामिन सी सीरम यूज़ करूँगी। दिस इज़ माय विटामिन सी सीरम, फॉक्सटेल विटामिन सी सीरम। ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स थे वो अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। तो आई विल बी यूजिंग दिस डार्क स्पॉट्स फॉक्सटेल विटामिन सी सीरम। मतलब मुझे बहुत सूट किया है। इफ़ ट्राई करना आपको शायद सूट कर जाए, बहुत अच्छा है। मैंने डॉट एंड की का भी यूज़ किया है, बट वो मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगा जितना मेरा इसने हेल्प की है, मेरे डॉट एंड की ने, फॉक्सटेल ने। तो फॉक्सटेल इज द बेस्ट। इसको थोड़ा सा सूख जाने देंगे। नाउ मैं ये प्लम का यूज़ करूँगी, राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड सीरम। अब इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, जो कि मैं डॉट एंड की का यूज़ करती हूँ। विटामिन सी मॉइस्चराइज़र ही मेरा फेवरेट है। बायोडर्मा भी लगाती हूँ मैं, भी लगाती हूँ मैं। मॉइस्चराइज़र कोई परमानेंट नहीं रखे कि हमेशा एक ही यूज़ करना है। वो स्किन पे डिपेंड करता है, आप मत यूज़ करना। मेरी स्किन को सूट कर जाता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। नाउ मैं ये यूज़ करूँगी मीराबेल की आई क्रीम, अंडर आई क्रीम फॉर माई डार्क सर्कल्स एंड puffiness, to remove dark circles and puffiness. Just take a dot and massage it under your eyes like this. So मैं लास्टली मैं यूज़ करूँगी ये डॉट एंड की विटामिन सी सनस्क्रीन, बिकॉज चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो, सनस्क्रीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं सनस्क्रीन डॉट एंड की और एक्वालॉजिका की ही यूज़ करती हूँ, या मिनिमलिस्ट। थोड़ी सी वाइट कास्ट है, बट डॉट एंड की बेस्ट है, और एक्वालॉजिका की तो परफेक्ट। और अब मैं यूज़ करूँगी मेरी फेवरेट लिप बाम डॉट।
अब मैं अपनी फेवरेट लिप बाम यूज़ करूँगी जो कि डॉट इनकी की है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल केक टेस्ट करती है। So that's all for today. I will be leaving now. So if you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel. I will be meeting you next Sunday with my new video. Stay tuned and subscribe and press the bell icon to stay tuned on my channel. Bye.